श्रीमद्राघवो विजयतेतराम। श्रीमद्राघवो विजयतेतराम। श्रीमद्राघवो विजयतेतराम। श्रीमद्राघवो विजयतेतराम। नमो राघवाय। आज ये सौभाग्य है कि परम पूज्य श्री देवराहा बाबा, जिनका लीला प्रवेश हो चुका है, श्री देवराहा बाबा के अमृतमयी वचन योगीराज देवराहा बाबा यमुना किनारे ब्रजभूमि में मचान पर रहा करते थे। पूज्या श्री माता आनंदमयी माँ उनका दर्शन करने जाती। एक बार कोई राजनीतिज्ञ आए थे, जो उस समय सरकार थी। उन्होंने कहा कि किसी के माध्यम से संदेश भिजवाया कि आप दिल्ली में आ जाएं, दिल्ली में यमुना जी हैं और वहाँ आपका मकान बनवा दिया जाएगा, सारी व्यवस्था कर दी जाएगी, आप वहीं रहें। संदेशवाहक ने कहा कि बोले क्यों? बोले यहाँ यमुना जी का पानी गंदा है। तो बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा तुमने यमुना माता को गंदा कैसे कहा? अरे ये साक्षात कृष्ण है, साक्षात कृष्ण स्वरूपा है, द्रवीभूत ब्रह्म है, द्रव्य के रूप में ब्रह्म है, परमात्मा है, साक्षात वाक्य बिहारी है। तो कुछ लोग जो गए थे बोले जा स्नान करके आ। उसमें एक तमाम सारे संत थे। प्रातः स्मरणी परम आदरणी परम पूजनी श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी ये वृतांत सुनाते हैं बड़े भाव से। अब वो उन पर बड़ी कृपा थी पूज्य देवराहा बाबा की, वो जाया करते थे। जब वो सुनाते हैं तो बड़े भाव से सुनाते हैं। एक महान संत हैं, हम उनके दर्शन कर चुके हैं और उनके चरण स्पर्श का अवसर मिला, हम पर बड़ी कृपा है उनकी। हमारे गुरुदेव के अति नज़दीकी हैं, जगत गुरु जी के बहुत ही प्रिय महापुरुषों में हैं। तो श्री देवराहा बाबा के वचन रामचरित मानस के बारे में उनका हमेशा वो कहा करते थे कि इसका पाठ किया करो भक्तों से, और कोई किसी प्रकार की आपत्ति आने पर, कोई उलझन, कोई दिक्कत समस्या होने पर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः इस श्लोक का जप करने के लिए कहते थे। उनकी वाणी तो अमृतमयी है। जिन लोगों ने उनकी बात को माना और उसका लाभ उठाया, उनके जीवन में आनंद हुआ। श्री रामचरित मानस के बारे में वो कहते हैं परम पूज्य श्री देवराहा बाबा जी कि रामचरित मानस धर्म और संस्कृति का विश्वकोश है। बाबा कहते हैं, पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि श्री रामचरित मानस धर्म और संस्कृति का विश्वकोश है, क्योंकि इसमें मानव धर्म और विश्व संस्कृति के सभी तत्वों का सम्यक विवेचन हुआ है। जीवन को रसमय आनंदमय बनाने के लिए श्री राम भक्ति का आश्रय लेना परम आवश्यक है। इसलिए
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने जीवन के प्रत्येक पक्ष में श्री राम भक्ति को इस प्रकार ओतप्रोत कर दिया है कि वह जीवन का अभिन्न और अनिवार्य अंग बन गई है। जो परमात्मा के दर्शन के अभिलाषी हैं, जो परमात्मा के लिए अपनी यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए है। श्री गोस्वामी जी ने कर्म से विमुखता का उपदेश कभी नहीं किया, बल्कि भगवान राम को भी घोर से घोर कर्म करने पड़े। गोस्वामी जी तो इतना ही चाहते हैं कि भगवान श्री राम को सम्मुख रखकर सारे कर्तव्य कर्म की निष्ठा से किए जाए। यहाँ यही उनकी भक्ति का स्वरूप है। सब कुछ करते हुए हमारा जो सूरत है जो हमारी परमात्मा में लगी है, नित्य परमात्मा का चिंतन करते रहें और उन्हें याद करते रहें। जब हम याद करेंगे, याद 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 याद, क्या हो रहा है, क्या निकल रहा है? याद 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 याद, सुबह याद, शाम याद, दिन में याद, रात में याद, जब देखो तब याद, याद याद याद, क्या आएगा? दया 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 दया, याद 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 याद, दया दया, याद याद। जब याद करेंगे तो दया होगी, निश्चित रूप से दया होगी। भगवान कहते हैं राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख जाई रही पाई बिनु पाई, जाई रही। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, कितनी भी आप संपत्ति और प्रभुता प्राप्त कर लें और राम जी से विमुख बने रहें तो जाई रही पाई बिनु पाई। मतलब जो भी आपने पाया वो समझ लो जा रहा है, कोई लाभ नहीं हुआ, जीवन में कुछ नहीं किया। कितने भी संपत्ति प्राप्त हो जाए, प्रभुता प्राप्त हो जाए, राम जी से आप विमुख हैं, राम जी का चिंतन मनन नहीं कर रहे हैं, कोई जीवन का लाभ नहीं। सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ, सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ, जहान राजा जहन राम पद पंकज भाऊ। सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ, जहाँ जहन राम पद पंकज भाऊ। वो सुख और वो कर्म और वो धर्म जल जाए, जल जाए। सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। जहन राम पद, चाहे वो सुख वो कर्म वो धर्म जल जाए, जहाँ राम के पद पंकजों में प्रेम नहीं है। वो सुख वो कर्म वो धर्म जल जाए, उनका कहना है तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी के राम ब्रह्म परमात्मा भगवान सभी कुछ है। भक्त के लिए उनके स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है। बाबा ने, पूज्य देवराहा बाबा ने श्री रामचरितमानस को आदर्श मानते हुए और भक्तों के लिए अपने अमृत वचन कहे हैं। जो इनका पालन कर लेगा वो तर जाएगा, उसके जीवन में कोई दुख नहीं होगा, सुख में वो डूब जाएगा। अगर इनके निर्देशों का, इनके वचनों का अगर पालन कर लिया जाए, हम सब अगर पालन करें, हम भी हैं उसमें, हम भी हैं, तो थोड़ा बहुत होता है, कर पाते हैं, कोई खास नहीं, फिर भी कृपा हो रही है धीरे धीरे, ऐसा महसूस हो रहा है। तो कृपा न होती तो ये क्यों होता? कृपा इन्हीं की लीला है। भक्ति का स्वरूप आवश्यक है, पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कहे चिकनाई। जाने बिनु न होई प्रतीति,
बिना जाने प्रतीत नहीं होती, और बिना प्रतीत के प्रीति नहीं होती। प्रीति बिना नहीं भगत, तो जब तक प्रीति नहीं होती भगवत चरणों में, तब तक वो दृढ़ भक्ति आ नहीं सकती। जिन खगपति जल के चिकनाई, जिस प्रकार जल की साथ जो चिकनाई होती है, जब तक वो रहेगी तब तक जल पूर्ण रूप से साफ नहीं होगा। संत तुलसीदास जी महाराज ने भक्ति को एक योग बताया है, और उस योग की प्राप्ति के साधन भी बताए हैं। बाबा कहते हैं भक्ति यद्यपि स्वतंत्र योग है, भक्ति यद्यपि स्वतंत्र योग है, और ज्ञान विज्ञान उसी के अधीन है, फिर भी जन साधारण के लिए भगवान स्वयं ही भक्ति प्राप्ति का उपाय बताते हैं। जिस समय लक्ष्मण जी ने पूछा था राम जी से, कहू ज्ञान वैराग्य और माया, कहू ज्ञान विज्ञान और माया, कहू सो भक्ति करहु जेहि दाया, करहु सो भक्ति, कहु सो भक्ति करहु जेहि दाया। लक्ष्मण जी पूछते हैं तो भगवान राम जी लक्ष्मण जी को समझाते हैं, इसे लक्ष्मण गीता भी कहते हैं। यहाँ राम जी कह रहे हैं, राम जी की चर्चा तुलसीदास जी कर रहे हैं, तुलसीदास जी की चर्चा बाबा देवराहा बाबा कर रहे हैं। भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, प्रथमहि विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। भगत के साधन मैं कह रहा हूँ, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, बहुत ही सुगम पंथ है, बहुत आसान रास्ता है जिससे प्राणी मुझे पा लेते हैं। प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, सर्वप्रथम ब्राह्मणों के आचार्यों के चरणों में प्रीति होना चाहिए, बहुत जरूरी है, ये प्रथम है। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, रामचरितमानस के शुरुआत में ही बाबा तुलसी ने कह दिया है। बाबा देवराहा बाबा कहते हैं कि प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, निज निज कर्म सुरत निरत श्रुति रीति, अपने अपने कर्म में जो अपने अपने प्रथम विप्रचरणों में प्रीति रखते हुए अपने अपने निज कर्मों में आप तल्लीन रह सकते हैं। यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। यही कर फल पुनि विषय विरागा, इसका फल क्या है? आपको विषयों से वैराग्य हो जाएगा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, तब हमारे धर्म में जो भगवदीय धर्म है उसमें आपका अनुराग पैदा होगा। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा? श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला अति रति अति मन माई। श्रवणादिक नवदा भक्ति और श्रवण के माध्यम से भक्ति आपके कानों से प्रवेश करती है, तब मम लीला रति, तब हमारी लीलाओं में आपकी रति होती है। अति मन माही, आपके मन में हमारी लीला का चिंतन से प्रेम हो जाता है, लीलाओं से रति हो जाती है। रति माने प्रेम।
संत चरण संत चरण संत चरण पंकज यति प्रेमा, संत चरण पंकज यति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। संतों के चरणों में, चरण कमलों में अत्यंत प्रेम होना, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, और मन कर्म एवं वाणी से हमारे भजन में आपका दृढ़ नियम हो, इसका पालन करते जाएं। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। गुरु माता पिता सब मुझे ही मानो, और वही है वो इनके अलावा है को। मम गुण गावत ये मम गुण गावत हर पुलक शरीरा, ये मम गुण गावत ये पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा। काम आदि मम गुण गावत पुलक शरीरा, हमारा गुण गाते समय शरीर पुलकित हो जाए, रोमांचित हो जाए, देह की सुधि न रहे, परमात्मा का अपार प्रेम हृदय में समा रहा हो, हृदय गदगद हो जाए, वाणी अवरुद्ध हो जाए, तब प्रभु का नेत्रों से प्रेमाश्रु की धार। परमात्मा के लिए रोने में वो मजा आता है भाई साहब कि हंसने में नहीं आता है। कोई रो के तो देखे, नहीं रो पा रहा है तो जबरदस्ती रो, ऐसा करो, करते 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 आपका प्रभु के प्रति रुदन खुल जाएगा, वो गांठ छिन्न भिन्न हो जाएगी, खुल जाएगा हृदय, वो पंखुड़ी खुल जाएगी। तो खुल जाएगी तो आनंद की फुहार बरसेगी, उस आनंद की फुहार से हम मस्त हो जाएंगे। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। काम आदि मद, जो भी ये खट विकार है, दंभ है, अहंकार है, ये बिल्कुल न हो, इनसे दूर हो जाता है भक्त। जो ऐसा करता है तो तात निरंतर बस में ताके, मैं उसके बस हो जाता हूँ। गीता में भी भगवान ने कहा है, ये अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूँ। तो कैसे अधीन है, सिद्ध करो, कैसे अधीन है। साफ साफ जो आपके अर्चा अवतार है, आप जिन ठाकुर जी की पूजा करते हैं वो भी परमात्मा का अवतार है, वरना घर में आइबे न करिए, कौनो न कौनो बहाना लग जाएगी। जो ठाकुर जी है वो अर्चा अवतार है, वो भक्त पराधीन हो, आपके अधीन है। चाहे उन्हें 4 बजे हनुआ दो, भोग लगा दो, और चाहे 12 बजे दिन के बाद हनुआओ, बैठे आपके सहारे, आपके अधीन है। ये परमात्मा का अर्चा अवतार है, और जो परमात्मा का नित्य अवतार है उसमें और इसमें कोई भेद नहीं है। समझने की बात है, खाली समझ जाए हम लोग। ये अवतार है प्रभु का, जिनको हम जल चढ़ा रहे हैं और तिलक लगा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, तुलसी जल चढ़ा रहे हैं। भाव अगर बन जाए तो फिर वही है, दूसरा को नहीं। तात निरंतर बस में ताके, जो ऐसा करता है मैं उसके निरंतर बस में हो जाता हूँ, उसके वशीभूत हो जाता हूँ। सो सुख कर्म धर्म नहीं, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। वचन कर्म मन मोहि गति, भजन करई निष्काम। अब वचन कर्म मन मोहि गति, वचन और कर्म में बस हमारी गति दिखाए आपको, हमारी गति, हमारी प्राप्ति की उत्कंठा, तभी तो है वचन कर्म मन मोहि गति। कैसे होगी?
गति तभी होगी जब उनसे प्रेम करेंगे। आप प्रेम क्यों करेंगे? ताकि वो मिल जाए, उनके दर्शन हो जाए। और दर्शन होगा फिर कुछ मांगे कुछ हो नहीं। जब दर्शन हो गए तो फिर मांगने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। मम दर्शन फल क्या है? अनुपा क्या है? मम दर्शन फल सहज अनुपा। और मतलब जो मेरे दर्शन कर लेता है वो सहज अपने रूप को भी जान जाता है, अपने रूप को जान जाता है। वो स्मरण हो रही है। तो भगवान कह रहे हैं कि वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निष्काम। वचन और कर्म और मन से हमारी गति रहे, हम ही ध्यान आवे। भजन करहि निष्काम भाव से भजन करते हैं। तिनके हृदय कमल महु करहूं सदा विश्राम। तिनके हृदय कमल, भी कहा था पंखुड़ी खिल जाएगी, अभी चर्चा की थी। तिनके हृदय कमल महु, हृदय, फिर हृदय में कमल में जो ऊपर की पंखुड़ी है वहाँ पर भगवान शयन कर सकते हैं। क्षीरसाई राम जी सिंहासन में विराज सकते हैं, कन्हैया बांसुरी बजा सकते हैं, गौरी शंकर बाबा भी नृत्य कर। उस हृदय के अंदर आप जिसको चाहो उसको बैठा लो, एक है, चाहे जगह बैठा लो, वो ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निष्काम। तिनके हृदय कमल महु सदा करहूं विश्राम। सदा करहूं विश्राम। अब दोराहा बाबा जी के जो वचन है उसका एक दूसरा भाग हम कल सुनाएंगे, समय हो रहा है इसलिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री जय जय राम, जय जय राम। बोलिए परम पूज्य देवराहा बाबा की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।